स्टूडेंट्स, मैं रेणुका और हम क्लास 10th मैथ्स की एनसीईआरटी बुक की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हम आपकी क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स करंटली डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम इसके रिगार्डिंग केस स्टडी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं कुछ एग्जाम्स में, और साथ के साथ कुछ नए क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो मे बी कमिंग एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अमित प्लानिंग कर रहे हैं घर को खरीदने की, और इस घर का लेआउट यहाँ पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ। इस घर में क्या दिया हुआ है, हमें 2 बेडरूम दिए हुए हैं, एक बेडरूम 1 है, ये बेडरूम 2 है, इसके अलावा ये बाथरूम है, ये किचन है, और ये सारा का सारा क्या है, लिविंग रूम है। इस घर की आप लेंथ देखोगे, ये यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर है, और विड्थ देखोगे ये जो कि ये है यहाँ पर टोटल 12 मीटर है। इसके अलावा जब आप बेडरूम की यहाँ पर विड्थ देखोगे, ये 5 मीटर है, लेंथ यहाँ पर x मीटर है। इसके अलावा जो बाथरूम है, ये साइड है 2 मीटर, ये साइड है 5 मीटर। और इसके अलावा किचन की जो हम देखेंगे, यहाँ पर विड्थ कितनी है 5 मीटर, लेंथ कितनी है 5 मीटर। और इसके बाद यहाँ पर भी ये बेडरूम है, और ये जो रिमेनिंग स्पेस है ये सारा का सारा लिविंग रूम है। और आपको साथ में दे रखा है 2 बेडरूम्स और एक किचन का एरिया भी दे रखा है जो कि 95 स्क्वायर मीटर है। इट मीन्स आपको इन 2 बेडरूम्स और एक इस किचन का एरिया दे रखा है जो कि क्या है 95 स्क्वायर मीटर। और क्वेश्चन यहाँ पर आपसे आज क्या है, एरिया ऑफ द लिविंग रूम आपको निकालना है। इट मीन्स इस लिविंग रूम का आपको एरिया निकालना है। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ लेइंग टाइल्स इन किचन एट द रेट ऑफ ₹50 पर स्क्वायर मीटर। तो इसमें आपको क्या निकालना है, इसके अलावा किचन में क्या लगानी है, अमित को यहाँ पर टाइल्स लगानी है। तो इसके रिगार्डिंग पर स्क्वायर मीटर में कितना कॉस्ट आ रहा है, यहाँ पर 50 रुपीज आ रहा है। तो टोटल जो किचन का एरिया है उसमें पूरे में क्या यहाँ पर टाइल्स लगाने में टोटल कितनी कॉस्ट पड़ेगी, तो ये आपको यहाँ पे पूछा है दोनों क्वेश्चन। तो ऑब्वियसली आपको अगर लिविंग रूम का एरिया निकालना है तो ऑब्वियसली आपको क्या चाहिए, यहाँ पर बेडरूम का एरिया चाहिए। जब तक बेडरूम का एरिया नहीं निकलेगा तब तक आप लिविंग रूम का एरिया नहीं निकाल सकते। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर मान लोगे ये इस केस में, तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर ये क्या दे रखा है, x + 2 + y = किसके बराबर होगा, 15 मीटर के बराबर। बिकॉज ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर हाउस है ना, बिकॉज क्या है ये जो घर है रेक्टेंगल की फॉर्म में, तो इट मीन्स x + y + 2 = ये साइड किसके बराबर होगी, आपकी इस साइड के बराबर। तो इसलिए यहाँ पर x + y + 2 = क्या हो जाएगा 15 मीटर। तो कुल मिलाकर x + 5 = 15 - 2 13 मीटर आपके पास आ गया। तो x + y = 13 मीटर, ये क्या होगी, इक्वेशन 1 होगी। अब यहाँ पर एक बात और, इसके बाद आप क्या करो, यहाँ पर हमें क्या करना है, ये एरिया भी दे रखा है यहाँ पर आपको 2 बेडरूम्स और एक किचन का। तो आप लिख दो एरिया ऑफ ईच बेडरूम। एक बेडरूम का एरिया क्या होगा, बेडरूम की लेंथ क्या है x, विड्थ क्या है 5, तो क्या एरिया हो जाएगा। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, यहाँ पर अगर किसी को नहीं पता तो लिख लो, रेक्टेंगल्स एरिया = लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ कितनी हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं बेडरूम की x, और विड्थ कितनी कंसीडर कर रहे हैं, ये 5। तो कुल मिलाकर बेडरूम का एरिया कितना आ गया 5x, ये एक बेडरूम का एरिया है। इसके बाद किचन का एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ किचन = कितना आ जाएगा, लेंथ कितनी है किचन की, यहाँ पर हम मान रहे हैं y, विड्थ कितनी है 5, तो कुल मिलाकर कितना एरिया आ गया 5y आ गया। तो अब हमें फर्स्ट इक्वेशन तो हमने यहाँ पर प्लॉट कर ली थी साइड की लेंथ से, जो घर की साइड है, क्या है ये x + y + 2 = 15 के बराबर होगी। बिकॉज ये घर क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप में है, तो ये साइड क्या होगी, रेक्टेंगल्स में क्या होती है, अपोजिट साइड हमेशा इक्वल होती है। तो ये साइड किसके बराबर होगी, ये सारी साइड किसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी। अगर आपको नेमिंग करनी है तो नेमिंग भी कर लो, बट क्वेश्चन में दी नहीं हुई। इट मीन्स ए बी साइड आपकी किसके बराबर होगी, सी डी के बराबर होगी। तो इसलिए x + y + 2 = 15, x + y = 15 - 2, 2 उधर की साइड जाएगा राइट साइड, तो माइनस का हो जाएगा। जब भी हम टर्म को राइट साइड लेके जाते हैं तो टर्म क्या हो जाती है, साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा।
15 माइनस 2 इज इक्वल टू 13। कुल मिला के आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। इसके बाद एरिया ऑफ ईच बेडरूम आ गया, बिकॉज लेंथ क्या है बेडरूम की हम मान रहे हैं x है और विड्थ क्या है y है, तो 5x क्या आ गया, एरिया आ गया बेडरूम का। ऐसे ही किचन का एरिया कितना हो जाएगा, y लेंथ है और विड्थ कितनी है, विड्थ तो सेम है बेडरूम और किचन की फॉर्म में, तो यहाँ पर आ जाएगा 5y क्या आ जाएगा किचन का एरिया, और हमें दे रखा है एरिया ऑफ 2 bedrooms एंड 1 किचन इज इक्वल टू कितना दे रखा है यहाँ पर 95 स्क्वायर मीटर ये दे रखा है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, ये तो एक बेडरूम का एरिया है, 2 bedrooms का एरिया क्या हो जाएगा 2 × 5x प्लस, और किचन का एरिया क्या है 2 bedrooms, हम यहाँ पर 2 bedrooms और एक किचन की बात कर रहे हैं, तो एक किचन का एरिया क्या है 5y इज इक्वल टू आपको ये क्या दे रखा है 95। तो यहाँ पर 5 क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, तो 5 कॉमन ले लो, अंदर क्या रह गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95। और 95 को जब आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो उस केस में आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी सेकंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। 95 को इस 5 से डिवाइड कर देंगे तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 19 आ जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पर सेकंड इक्वेशन होगी। अब तो इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे रेक्टेंगल का एरिया आपको एग्जाम में लिखना है, ऊपर ही लिख देना रेक्टेंगल से एरिया। एग्जामिनर को अगर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दोगे तो वो भी इम्प्रेस हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स देगा। तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर 2 इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, इक्वेशन सेकंड है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 19। अब अगर आप इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको क्या हो जाएगी, यहाँ पर y की टर्म रिमूव हो जाएगी, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, बिकॉज अब आप इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के या तो x की टर्म रिमूव करनी है या y की टर्म रिमूव करनी है, तो दोनों में से कोई भी टर्म रिमूव करो। आपको क्या करना पड़ेगा, या तो x का कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा या y का कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। आप देखोगे फर्स्ट इक्वेशन है y का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट मीन जो y के मल्टीप्लाई में लिखा है, y के मल्टीप्लाई में यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 1 कंसीडर करेंगे। और ऐसे ही सेकंड इक्वेशन जो कि आपकी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 19 है, इसमें y के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है यहाँ पर 1 है, तो ऑब्वियसली क्या है y की टर्म दोनों इक्वेशन में क्या है इक्वल है, इसलिए हमें इक्वल करने की नीड ही नहीं है। और हम इक्वेशन 1 से अगर इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे तो प्लस वाई से माइनस वाई कट जाएगा और कुल मिलाकर x में क्या रह जाएगी, वैल्यूज रह जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट साइड है यहाँ पर, जब भी आप सब्सट्रैक्ट करो एडिशन करो इक्वेशन का, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से ऐड या सब्सट्रैक्ट करोगे और राइट साइड को राइट साइड से ऐड या सब्सट्रैक्ट करोगे। यहाँ पर हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट साइड है x प्लस वाई, सेकेंड इक्वेशन की लेफ्ट साइड है 2x प्लस वाई, तो इक्वेशन 1 माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 माइनस 19, और ये आप फर्दर इसको सोल्व करोगे तो माइनस का 2x माइनस का y, ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 6, y से y कट गया और कुल मिलाकर यहाँ पर सॉरी y से y कट गया ना, ये कट गया और माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 6, कुल मिलाकर x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई यहाँ पर 6 मीटर आ गई x की वैल्यू। अगर x की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या आ गई 6 मीटर आ गई, तो उस केस में किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, और इक्वेशन को हमेशा EQ लिखकर ऊपर n लगाते हैं। और इस टाइप से बिकॉज ये फर्स्ट नंबर पे आ रही है तो इस टाइप से लाइन खींचकर सर्कल लगाकर अंदर लिखते हैं इक्वेशन 1, और ये आपकी यहाँ पर होगी इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, अब x इज इक्वल टू 6 को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की वैल्यू क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 और x की वैल्यू क्या है 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 13, तो कुल मिला के आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। ये आपके पास क्या आ गई यहाँ पर y की वैल्यू आ गई। तो कुल मिला के आप यहाँ पर देखोगे बेडरूम की लेंथ क्या है यहाँ पर 6 मीटर और किचन की लेंथ क्या है यहाँ पर 7 मीटर है। कॉपी कर लो, फिर आगे फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कर लो कॉपी इस क्वेश्चन को। तो आपके पास यहाँ पर बेडरूम की लेंथ आ गई है 6 मीटर, किचन की लेंथ आ गई है 7 मीटर। इतना क्वेश्चन आपको सारा ऐसे ही उतारना है। हम फाइंड द एरिया ऑफ द लिविंग रूम निकाल रहे हैं।
अब आपको क्या निकालना है, लिविंग रूम का हमें एरिया निकालते हैं। फर्दर भी ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा, इतना तो करना ही करना है। तो यहां पर आप देखोगे इस क्वेश्चन में, अब हमने क्या निकाला था, x इज इक्वल टू 6 मीटर आ गया, y इज इक्वल टू 7 मीटर आ गया। ये तो बेडरूम की लेंथ है और ये क्या है, किचन की है। ये क्या है, बेडरूम की, और ये क्या है, किचन की लेंथ है। अब आपको एरिया ऑफ लिविंग रूम निकालना है, तो ऑब्वियसली हमने बेडरूम का एरिया कितना कंसीडर किया था, बेडरूम्स एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5x था, और x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 6 है, तो 5 इंटू 6 इंटू इज इक्वल टू क्या आ गया, 30 स्क्वायर मीटर आ गया। ऐसे ही किचन का एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू कितना होगा, लेंथ कितनी है यहाँ पर y, और विड्थ कितनी है यहाँ पर 5, तो 5y था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35 स्क्वायर मीटर। ये किचन का एरिया आ गया आपके पास। अब आपको लिविंग रूम का एरिया निकालना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है, लिविंग रूम्स एरिया। क्या करोगे आप, लिविंग रूम एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, इस टोटल एरिया से क्या कर दोगे, यहाँ पर बेडरूम का एरिया क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो ये टोटल एरिया कितना होगा, ये सारा एरिया निकाल लो। अगर इसको कोई नेमिंग देनी है तो नेमिंग दे लो, अदरवाइज क्या होगा, 15 इंटू 7 होगा ना टोटल एरिया। ये ऐसे करो, इसको नेमिंग ही दे लो आप, ABCD ये था, इसको क्या नाम दे लो, E और F। तो आप इसको ऐसे करो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल EF CDEF लिख लो ना, ऑर्डर में लिख लो, CDEF माइनस एरिया ऑफ बेडरूम, एरिया ऑफ बेडरूम, ठीक है। ये अब हम अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल CDEF से, यहाँ पर CDEF से अगर बेडरूम का एरिया घटा दे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, लिविंग रूम का एरिया रह जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल CDEF का क्या है, लेंथ कितनी है यहाँ पर 15, विड्थ कितनी है 5 + 2 7, तो 15 इंटू 7 माइनस एरिया ऑफ बेडरूम हमने यहाँ पर निकाल रखा है क्या है 30, अदरवाइज इसको भी लिख लो 5 इंटू 6 लिख लो, एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 कॉमन आ जाएगा आपका, और ये क्या रह जाएगा 17 - 2 रह जाएगा। 15 तक को कॉमन निकाल लिया, और यहाँ पर क्या होगा 5 इंटू 3, 15 कॉमन आ गया, और अंदर क्या रह गया माइनस का 2 रह गया, तो 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 15 इंटू 5, 7 - 2 75 स्क्वायर मीटर आपके पास क्या आ गया, लिविंग रूम का एरिया आ गया। किसका एरिया आ गया, ये जो कि ये पार्ट है लिविंग रूम है, ये सारा का सारा ये आ गया 75 स्क्वायर मीटर। उसके बाद अब आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ लेइंग टाइल्स इन किचन एट द रेट ऑफ ₹50 पर स्क्वायर मीटर। तो इसको भी हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। आप थोड़ा सा इसमें ऐसे करो, इसको ऐसे लिख लो, माइनस एरिया ऑफ बेडरूम। तो अब हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट यहाँ पर सॉल्व करते हैं, जो कि ये था, अगर किचन में हमें टाइल्स लगानी है तो ₹50 पर स्क्वायर मीटर से कितनी यहाँ पर कॉस्ट हो जाएगी। तो किचन का एरिया पहले देखो, लिखो कितना होगा, किचन एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आया था, हमने निकाला था 35 स्क्वायर मीटर। अब कॉस्ट क्या है, ₹50 पर स्क्वायर मीटर, ये भी लिख सकते हो ₹50। नीचे जब इस टाइप में लिखोगे तो इट मीन्स क्या होगी, ₹50 पर स्क्वायर मीटर है ये कॉस्ट यहाँ पर। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे तो किचन, तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी, ये तो क्या पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है, और एरिया एक्चुअल में है क्या 35 स्क्वायर मीटर। तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, 35 इंटू 50, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 to 175। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी 1750 रुपीज की। ये टोटल फर्दर बी का आंसर आ जाएगा।
तो आपको जो मैंने पहले अभी इसका पार्ट करवाया था वो भी सारा क्वेश्चन करना है। इसके बाद ए का पार्ट ये होगा और बी का पार्ट ये होगा, सारा का सारा कॉपी कर लो। बस आपको क्या करना था इस क्वेश्चन में, इस डायग्राम को प्रॉपर अंडरस्टैंड करना था। उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहा, कॉपी कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी के रिगार्डिंग एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 2025 में पूछा गया है जियो कंपनी के रिगार्डिंग। भी जियो कंपनी 2 प्लान ऑफर कर रही है। फर्स्ट प्लान की कॉस्ट ऑब्वियसली डिफरेंट है और टाइम भी अलग है मिनट्स का, और सेकंड प्लान की कॉस्ट भी अलग है और जो टाइम उसको देती है, प्रोवाइड करती है, वो भी अलग है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये सॉल्व करते हैं। तो बिकॉज PYQ हमेशा देखकर ही आपको पता चलता है कि करंट ट्रेंड क्या है, और आप देखोगे कि सेम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग पूछ लिया। अभी जो क्वेश्चन किया था वो इंपॉर्टेंट था, मे बी कमिंग एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो यहां पर, जियो कंपनी offers 2 plans A and B for customers for its customers, और यहां पर T रिप्रेजेंट करता है where T represent time and C represents cost of plan। प्लान की कॉस्ट क्या है, ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्लान ए आपको यहाँ पर गिवन है, प्लान ए इज इक्वल टू 3C 20T, और इसके अलावा प्लान बी है आपका 3C इज इक्वल टू 10T प्लस 300। तो ट्राई करो, फिर हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इसमें जो आपको क्वेश्चन आस्क है वो तो लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम सोल्व करेंगे, इफ यू परचेज प्लान बी, इफ यू परचेज प्लान बी, तो हाउ मच इनिशियल अमाउंट, हाउ मच इनिशियल अमाउंट यू हैव टू पे, कितना आपको स्टार्टिंग में पे करना पड़ेगा अगर आप परचेज कर रहे हो प्लान यहाँ पर बी। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, अगर आप प्लान बी परचेज कर रहे हो, प्लान बी क्या आपका 3C इज इक्वल टू 10T प्लस 300। यहाँ पर T मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी अगर आप प्लान परचेज कर रहे हो तो आपको कितने मिनट्स उसमें मिल रहे हैं, और C यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, और प्लान ए आपका 3C इज इक्वल टू 20T। तो अगर आप परचेज कर रहे हो प्लान बी, प्लान बी क्या आपका, प्लान बी इज 3C इज इक्वल टू 10T प्लस 300, और यहाँ पर आपको कह रहे हैं इनिशियल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली इनिशियल मतलब स्टार्टिंग है, तो उस टाइम क्या है, टाइम तो है ही नहीं, मतलब जब आप स्टार्टिंग में आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे और टाइम 0 है, वो इनिशियल कितना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली इनिशियल स्टार्टिंग में क्या होगा, T तो 0 है, मिनट्स तो आपने अभी यूज ही नहीं किए। तो आप देखोगे इसमें इस इक्वेशन में यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे प्लान बी में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3C इज इक्वल टू 10T की वैल्यू क्या है 0, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में, जैसे आप किसी शॉपकीपर से जाकर प्लान परचेज कर रहे हो और आपको वहाँ पे मिनट्स नहीं मिल रहे,
तो स्टार्टिंग में कह रहे हैं कि एकदम स्टार्टिंग में, उस टाइम मिनट्स तो है ही नहीं स्टार्टिंग में, तो इसलिए t इज इक्वल टू 0 कंसीडर करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में कितना पे करना पड़ेगा जिसमें आपको मिनट्स नहीं मिलेंगे। तो 10 इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करने पर 3c इज इक्वल टू 10t प्लस 300। तो यहाँ पर आप देखोगे 10 t की वैल्यू 0 और प्लस का 300, तो ये क्या हो गया 10 इंटू 0 0 हो गया और 3c इज इक्वल टू 300। तो कुल मिलाकर c की वैल्यू क्या आ गई, आपको 100 रुपीज स्टार्टिंग के लिए पे करने पड़ेंगे प्लान बी में, और इसमें आपको कोई मिनट्स नहीं मिलेगी, जस्ट 100 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे और कोई भी मिनट्स नहीं मिलेगी प्लान बी के अंदर। अब यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, चारू परचेज्ड प्लान बी हाउ मेनी मिनट्स सी बोट फॉर रुपीज 250। तो चारों ने क्या किया, प्लान बी लिया है, तो उसको कितनी मिनट्स मिलेगी 250 रुपीज के लिए। तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्या करोगे, सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में आप यहाँ पर क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दोगे इसके अंदर। तो इसमें जब आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपका यहाँ पर वैल्यू पुट करने पर कितने मिनट्स मिलेंगे ये आपको निकालना है 3c, ये यहाँ पर सोल्व कर लो। प्लान बी में क्या था 3c इज इक्वल टू 10t प्लस का 300, प्लान बी में क्या थी इक्वेशन 3c इज इक्वल टू 10t प्लस 300, और यहाँ पर आपको कॉस्ट दे रखी है, c की वैल्यू दे रखी है 250। तो उस केस में आपको t की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, तो सारी के सारी वैल्यू क्या कर दोगे, पुट c इज इक्वल टू 350 इन इक्वेशन 1। तो 1 में पुट करने पर आप यहाँ पर क्या देखोगे 250 इज इक्वल टू 10t प्लस 300। तो इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे ये आ जाएगा 10t इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3 5 जा 15 और ये 750 माइनस 300, तो यहाँ पर आ जाएगा 10t इज इक्वल टू 450, यहाँ पर आ जाएगा 750 माइनस 300 450 आ गया इज इक्वल टू, और t की वैल्यू आ गई यहाँ पर 450 अपॉन 10। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको 0 से 0 कट गया और 45 यहाँ पर मिनट्स मिलेंगे। तो कुल मिलाकर अगर चारू क्या कर रही है, परचेज कर रही है प्लान बी को, तो उस केस में उसको कितने मिनट्स मिलेंगे, यहाँ पर 45 मिनट्स मिलेंगे यहाँ पर। और क्या किया हमने, प्लान बी में क्या रखी है, यहाँ पर कॉस्ट दे रखी थी 250 रुपीज की, वो हमने पुट कर दी, तो टाइम यहाँ पर आपका कितना आ गया 45 मिनट्स आ गया। कॉपी कर लो, फिर इसी का थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो इसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो थर्ड पार्ट है, वो देखो यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है एट हाउ मेनी मिनट्स बोथ द प्लान चार्ज सेम अमाउंट। इट मीन्स किस टाइम पर कितने मिनट्स प्रोवाइड करें कि दोनों प्लान्स में कॉस्ट क्या हो जाएगी, प्लान की सेम हो जाएगी। तो थर्ड क्वेश्चन का इसी का पार्ट है, जो कि ए पार्ट है। एट हाउ मेनी मिनट्स, हाउ मैनी मिनट्स डू बोथ द प्लान, डू बोथ प्लान चार्ज सेम अमाउंट एंड हाउ मच। ये क्वेश्चन है ए पार्ट का, और इसी में भी आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है थर्ड का ही, विच प्लान इज बेटर।
इफ यू वांट टू बाय 60 minutes एंड वाई, वॉट एंड वाई का क्वेश्चन है। तो पहले में क्या पूछा है, हाउ मेनी मिनट्स डू बोथ द प्लान चार्ज सेम अमाउंट, और सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है कौन सा प्लान बेटर है और क्यों है बेटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखते हैं ए पार्ट में सबसे पहले क्या लिखा रखा है, दोनों प्लान की क्या है, कॉस्ट सेम है। तो सी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट मीन्स प्लान ए में क्या थी कॉस्ट, प्लान ए इज इक्वल टू 3C इज इक्वल टू 20T। तो कुल मिलाकर कॉस्ट की आ गई 20T/3। और ऐसे ही प्लान बी में क्या आ जाएगी कॉस्ट, प्लान बी इज इक्वल टू 3C इज इक्वल टू 10T प्लस 300, ये कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर सी क्या आ जाएगा, जो कि एक्चुअल में कॉस्ट है प्लान की, अपॉन में 3। अब ये क्या कह रहा है कि हाउ मेनी मिनट्स डू बोथ द प्लान्स चार्ज सेम अमाउंट एंड हाउ मच, भाई कितने मिनट्स पर दोनों प्लान्स में क्या होगी, सेम चार्ज लगेगा, मतलब सी की वैल्यू सेम होगी। अगर दोनों प्लान में सी सेम होगा तो आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ प्लान ए इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्लान बी, और कॉस्ट ऑफ प्लान ए क्या है 20T/3, और कॉस्ट ऑफ प्लान बी क्या है 10T प्लस 300/3। ये आ जाएगा, दोनों की कॉस्ट क्या होगी, इक्वल कर दिया, यहाँ पर भी सी है यहाँ पर भी सी है, हमें यही दे रखा है। अगर दोनों की कॉस्ट सेम हो, चार्ज सेम करें, मतलब दोनों प्लान्स के लिए आपको सेम पे करना पड़ेगा। 3 से 3 कट गया, और यहाँ पर देखोगे 20T इधर है और 10T क्या करेंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड ले आएंगे, इज इक्वल टू 300। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी की वैल्यू आ जाएगी 10T इज इक्वल टू 300, और टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 मिनट्स। तो इट मीन 30 मिनट्स पर क्या होगा, दोनों प्लान्स में क्या लगेगा, सेम चार्ज होगा, सेम पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। अगर 30 मिनट्स अगर आप प्रोवाइड करें कंपनी, तो उस केस में प्लान ए और प्लान बी के लिए आपको दोनों के लिए सेम पे करना पड़ेगा, यहाँ पर ए और बी के लिए। ये हो गया फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में आपको यहाँ पर क्या करना है, विच प्लान इज बेटर इफ यू वांट टू बाय 60 मिनट्स। इट मीन्स अगर आपको क्या करना है, 60 मिनट्स दे रखा है और कॉस्ट आपको निकालनी है, तो आप इसमें निकाल लो प्लान ए और प्लान बी की। प्लान ए क्या है आपका, प्लान ए आपका 3C इज इक्वल टू 20T। तो टी की वैल्यू क्या रखी है 3C है ना, 3C इज इक्वल टू 20 इंटू 60। तो ये फर्दर आ जाएगा 3C इज इक्वल टू 1200। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 400 रुपीज आ जाएगी प्लान ए के अंदर, अगर आपको 60 मिनट्स क्या करने हो, परचेज करने हो। और जबकि प्लान बी में क्या आ जाएगा, प्लान बी इज इक्वल टू 3C इज इक्वल टू 10T प्लस 300C। तो 3C इज इक्वल टू टी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर क्या पूछी गई आपको 60 मिनट्स के लिए, तो 10 इंटू 60 प्लस 300, तो यहाँ पर आ जाएगा 600। 60 इंटू 10 कितना आ गया 600 प्लस 300 900, और ये आ गया 3C। तो सी की वैल्यू क्या आ गई 900/3 300 रुपीज। तो ऑब्वियसली कौन सा प्लान बेटर है, प्लान ए में आपको 400 रुपीज पे करने पड़ेंगे, और प्लान सी में 60 मिनट सेम 60 मिनट्स के लिए 300 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली कौन सा प्लान बेटर है, प्लान बी इज बेटर देन प्लान ए। और क्यों है, बिकॉज क्या होगी, कॉस्ट ऑफ प्लान बी इज लोअर देन प्लान ए, यही है ना। कॉस्ट ऑफ प्लान बी क्या है यहाँ पर 300 रुपीज, और ये किससे कम है 400 रुपीज से, यहाँ पर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो कुल मिला के आपको ये सारा आंसर लिखना है। इसमें रीजन आ जाएगा प्लान बी इज बेटर देन प्लान ए, वाई, बिकॉज कॉस्ट ऑफ द प्लान बी इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ द प्लान ए, बिकॉज कॉस्ट ऑफ द प्लान बी है 300 रुपीज, कॉस्ट ऑफ द प्लान ए है 400 रुपीज, इसलिए इससे बेटर होगा। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है।
और एक आपसे यहाँ पर पूछा है कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। इसमें पूछा है मिनट्स तो हमने निकाल ली है, अमाउंट्स कितना पे करना पड़ेगा। तो अमाउंट्स के लिए आप देख लो, किसी भी प्लान में रख लो, दोनों में क्या है कॉस्ट चार्ज तो सेम कर रहा है। तो आप क्या करो यहाँ पर ये इक्वेशन 1 नेम दे दो, तो पुट t इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1। इसी का पार्ट है इसी क्वेश्चन का ये, क्योंकि हमें कितना पे करना पड़ेगा, हाउ मच, ये भी क्वेश्चन था ना, ये ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर आप देखोगे c इज इक्वल टू 20, t की जगह हम क्या रिप्लाई कर देंगे, यहाँ पहले इक्वेशन लिख लो अपॉन 3। तो c इज इक्वल टू 20 इंटू टी की वैल्यू 30 अपॉन 3। तो यहाँ पर आ गया 10। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर कितना पे करना पड़ेगा, 200 रुपीज यहाँ पर पे करना पड़ेगा 30 मिनट्स के लिए। कितना पे करना पड़ेगा यहाँ पर 30 मिनट्स के लिए, 200 रुपीज यहाँ पर पे करना पड़ेगा। कॉपी कर लो, ये इसी का पार्ट है। आपसे पूछा था कितने मिनट्स होंगे, 30 मिनट, और 30 मिनट्स के लिए आपको 200 रुपीज यहाँ पर पे करना पड़ेगा। और ये सेकंड का क्वेश्चन है, कॉपी कर लो। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर स्कूल की रिगार्डिंग है। स्कूल क्या कर रहा है, एक कल्चरल इवेंट क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। और ऑब्वियसली अगर वो कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है तो वहाँ बहुत सारे गेस्ट को बुलाएगा, बच्चे हैं, ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स भी आएंगे और अदर गेस्ट भी आएंगे। तो इतने सबको ऑब्वियसली उसको बिठाने के लिए चेयर्स और टेबल्स भी चाहिएगी। तो वो चेयर और टेबल्स क्या करता है, रेंट पर लेता है स्कूल। तो यहाँ पर अगर चेयर और टेबल्स रेंट पर लेता है तो टोटल चेयर और टेबल्स यहाँ पर दे रखी है 300, और कॉस्ट यहाँ पर पे करता है जिससे सप्लायर से खरीदी है एज ए रेंट 30,000 रुपीज। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में बताना है कि कितनी कॉस्ट पे करेगा पर टेबल और पर चेयर के लिए, और टोटल नंबर ऑफ चेयर और टेबल्स आपको गिवन है। तो क्वेश्चन लिखो यहाँ पर, ए स्कूल इज फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फाइंड टेबल्स और चेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन हमें यहाँ पर गिवन है कि एक स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहे एक कल्चरल इवेंट अपने स्कूल के बच्चों का टैलेंट शो करने के लिए, और गेस्ट को उसको बिठाना है। तो उसके लिए वो रेंट करता है चेयर और टेबल्स को सप्लायर से। तो उस केस में क्या देखता है वो, एक चेयर की कॉस्ट है 50 रुपीज और टेबल की कॉस्ट है 200 रुपीज। और इस केस में स्कूल को टोटल स्पेंड करना पड़ता है 30,000 रुपीज, और टोटल नंबर्स ऑफ आइटम उसको रेंट करने पड़ते हैं 300। तो इस केस में आपसे पूछा है फाइंड टेबल एंड चेयर्स, नंबर ऑफ टेबल्स और नंबर ऑफ चेयर्स आपको बताने हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें हम देखते हैं तो क्वेश्चन में हम देखते हैं सबसे पहले आपके पास 2 यहाँ पर क्वेश्चंस बनेंगे। तो आप यहाँ पर एज्यूम कर लो, आपसे पूछा क्या नंबर ऑफ टेबल्स। तो लेट अस एज्यूम नंबर, या फिर ऐसे लिख लो नंबर ऑफ टेबल्स, चेयर्स दे रखा है तो पहले चेयर्स लिख लो, कंफ्यूजन ना हो। नंबर ऑफ चेयर्स इज इक्वल टू x, और नंबर ऑफ टेबल्स जो आपसे पूछा होता है वही हम एज्यूम करते हैं। यहाँ पर चेयर और टेबल्स का नंबर पूछा तो वही हमने मान लिया। नंबर ऑफ चेयर्स है x, नंबर ऑफ टेबल्स है y। अब यहाँ पर आपको दोनों टोटल आइटम उन्होंने कितने रेंट किए स्कूल ने, टोटल 300। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ चेयर्स प्लस नंबर ऑफ टेबल इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 300। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। उसके बाद है एक चेयर की कॉस्ट है यहाँ पर 50 रुपीज और टेबल की कॉस्ट है 200 रुपीज। अगर एक चेयर की कॉस्ट 50 है, टोटल चेयर स्कूल ने परचेज करी x, तो x चेयर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी 50x। ऐसी एक टेबल की कॉस्ट 200 रुपीज है, तो टोटल टेबल स्कूल वालों ने रेंट करी यहाँ पर y, तो y टेबल की कॉस्ट कितनी आ जाएगी 200 इंटू y, 200y। और इस केस में स्कूल ने टोटल जो स्पेंड किया, कितना अमाउंट स्पेंड किया था एज ए रेंट 30,000 रुपीज।
ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब आपको ऑब्वियसली एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ चेयर्स और टेबल्स की। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, या एक्स या वाई। तो इस केस में या तो आप एक्स की दोनों इक्वेशंस में टर्म को सेम कर लो या वाई की टर्म्स को सेम कर लो। टर्म्स मतलब जो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है वाई और सेकंड इक्वेशन में क्या 200y, और ऐसे ही फर्स्ट इक्वेशन में एक्स की वैल्यू क्या है एक्स और सेकंड इक्वेशन में ये एक्स की टर्म क्या है 50x। फर्स्ट इक्वेशन में एक्स की टर्म क्या है ओनली एक्स। तो या तो आप इन दोनों टर्म्स को सेम कर लो या आप इन दोनों टर्म्स को सेम कर लो। तो मैं क्या करती हूँ, एक्स की टर्म को सेम कर रही हूँ, इसलिए इक्वेशन 1 को 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इक्वेशन 1 को 50 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास आ जाएगा x इंटू 50 50x, y इंटू 50 50y, पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगी, और 300 इंटू 50 क्या आ जाएगा 15,000। ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन थर्ड आ गई। अब ये इक्वेशन थर्ड आ गई, तो अगर आप इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 को माइनस कर दो तो उस केस में, माइनस के केस में या प्लस के केस में हमेशा क्या होगी, लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट हो गया है, ऐड होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट साइड क्या है 50x, सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट साइड क्या है 50x प्लस 200y माइनस थर्ड इक्वेशन की लेफ्ट साइड क्या है 50x प्लस 50y, और सेकंड इक्वेशन की यहां पर राइट साइड क्या है 30,000 रुपीज, और थर्ड इक्वेशन की राइट साइड क्या है 15,000 रुपीज। तो ये जब फर्दर सोल्व करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 50x 200y। जब दोनों साइड इक्वेशन चलती है तो इस तरीके से दो लाइनें बना के एरो बना देते हैं। तो 50x प्लस 200y माइनस 50x माइनस 50y, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों टर्म्स में, और यहाँ पर आ जाएगा 15,000 ये आ जाएगा। तो 50x से 50x यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, और कुल मिलाकर आपके पास 200y इज इक्वल टू क्या आ गया 15,000 आ गया। अब 200y इज इक्वल टू 15,000 आ गया, 200y इज इक्वल टू 15,000। तो ऑब्वियसली 0 से 0 यहाँ पर कट गई, और y की वैल्यू क्या आ गई 150/2 75 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास y की वैल्यू, सॉरी एक बार यहाँ पर हमने 200y से 50y को माइनस नहीं किया, तो 200y से जब 50y को माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 150y आ जाएगा, सॉरी 150y आएगा। तो इसको फर्दर सोल्व करने पर यहाँ पर होगा 150, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 से 0 कट गया, ये 15 से 15 गया, तो कुल मिला के आपके पास क्या आ जाएगी यहाँ पर y की वैल्यू 100 आ जाएगी। तो y की वैल्यू अगर यहाँ पर 100 आ गई तो इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 में। तो पुट y इज इक्वल टू 100 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या आपकी दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 300, बिकॉज फर्स्ट इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 300, ये आपको दे रखी है। तो x प्लस 100, y की वैल्यू क्या है 100 इज इक्वल टू 300, तो कुल मिला के आपके पास 300 माइनस 100 आपके पास क्या आ गया 200 आ गई। इट मीन नंबर ऑफ चेयर्स आपके पास क्या आ गई 200 आ गई, और नंबर ऑफ टेबल्स आपके पास क्या आ गई 100 आ गई। ये तो हमने इस क्वेश्चन का यहाँ पर फर्स्ट पार्ट किया है, कॉपी कर लो, फिर इसका बी पार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का बी पार्ट है, जो कि बी पार्ट में आपसे यहाँ पर पूछा है इफ स्कूल वांट टू स्पेंड मैक्सिमम अमाउंट 27,000, मैक्सिमम कितना स्पेंड करना चाहता है 27,000 मैक्सिमम स्पेंड करना चाहता है, और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पर जो थे वो थे यही 300 ही है। तो यहाँ पर ईच चेयर कॉस्ट ₹50, और ये यहाँ पर क्या था गेस्ट था, एंड और यहाँ पर एज रेंट, तो आपको टोटल यहाँ पर दे रखा था। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट हमने केस स्टडी क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लिया, सेकंड है इफ स्कूल वांट्स टू स्पेंड
मैक्सिमम अमाउंट 27,000 रुपीज एंड टोटल आइटम्स आर 300। तो ऑब्वियसली आपको क्या निकालनी है, नंबर ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स। नंबर ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स यहाँ पर क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सेकंड पार्ट में भी क्या होगा, सेम होगा, जस्ट क्या करती है यहाँ पर कॉस्ट चेंज करती है। 30,000 की जगह क्या आ गई, 27,000 आ गई, तो कुछ भी नहीं होगा, सेम वैसे। नंबर ऑफ आइटम्स अभी भी सेम है, हमने क्या मानी थी, चेयर्स कितनी एज्यूम करी थी x, और टेबल्स कितनी एज्यूम करी थी यहाँ पर y। तो x प्लस वाई टोटल आइटम्स कितने हैं, 300। सेम वैसे ही होगा जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, अभी इसी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया था। और कॉस्ट कितनी होगी, एक चेयर की कॉस्ट 50 है तो x की कितनी हो जाएगी 50x, और एक टेबल की कॉस्ट क्या है 200 है तो y की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 200y, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 27,000 ये आ जाएगा। अब दोनों में क्या करें, फिर से क्या कर लेंगे, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 15,000 आ जाएगा। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे, ये इक्वेशन होगी 2, ये इक्वेशन होगी 3। तो इसको फर्दर सोल्व करने में हम लिख देते हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, और इस केस में क्या हो जाएगा 50x प्लस 200y, ये इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड आ गई। सेम जैसे एज इट इज हमने किया था वैसे ही सेम क्वेश्चन होगा, सिर्फ कॉस्ट यहाँ पर चेंज है। और 27,000 ये सेकंड इक्वेशन की राइट साइड है, थर्ड इक्वेशन की राइट साइड है 15,000, ये x से x कट जाएगा, और यहाँ पर 150y इज इक्वल टू यहाँ पर रह जाएगा 12,000, और ये 0 से 0 कट गया, और y की वैल्यू क्या आ गई 120/50। तो ये कितने पे जाएगा 8 पे जाएगा, और y इट मीन टेबल कितनी आ जाएगी इस केस में 80 टेबल्स आ जाएगी, 80 टेबल्स आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू 80, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या आपके पास यहाँ पर देखोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 300। ये 50 से मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन 1 नहीं होगी, जब आप 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे उस केस में आपकी इक्वेशन थर्ड बन जाएगी, 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 15,000। एक्चुअल में इक्वेशन 1 क्या आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 300, तो y की वैल्यू यहाँ पर रख दो 80, 300 x इज इक्वल टू 300। जब 80 उधर राइट साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्यों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 300, वाई की वैल्यू हमने 80 पुट कर दी, जब 80 राइट साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का था माइनस का हो जाएगा। और कुल मिलाकर इस केस में आपके पास नंबर ऑफ चेयर्स कितनी आ गई 220, और टेबल्स क्या आ गई 80। बिकॉज यहाँ पर स्कूल कम पे कर रहा था, ऑब्वियसली टेबल की कॉस्ट ज्यादा है, इसलिए नंबर ऑफ टेबल्स यहाँ पर डिक्रीज होगी और चेयर्स इंक्रीज होगी। टोटल कितने हो गए 300 आइटम्स हो गए। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है, अगर स्कूल मैक्सिमम रेंट करता है टेबल्स को और 30,000 रुपीज पे करता है और कोई चेयर नहीं लेता, पहले ये कॉपी कर लो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। और कोई चेयर नहीं परचेज करता तो उस केस में स्कूल को कितनी नंबर ऑफ टेबल्स यहाँ पर मिलेगी, ये क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर। $27 की जगह लिख लो यहाँ पर 30,000 रुपीज। If school want to spend a maximum amount of rupees 30,000 for tables and no chair is rented, मतलब कोई चेयर नहीं खरीदी जाती, तो उस केस में फाइंड नंबर ऑफ टेबल्स। टेबल्स आपको यहाँ पर फाइंड करनी है, तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं है, चेयर तो इसका मतलब है ही नहीं, कोई भी चेयर नहीं खरीदी, जस्ट क्या खरीदी है टेबल खरीदी है। तो हमने क्या माना था, लेट अस अज्यूम, जो हमने लिखा था स्टार्टिंग में,
नंबर ऑफ टेबल्स क्या मानी थी हमने, y। तो अगर एक टेबल की कॉस्ट 200 रुपीज है तो y टेबल की कॉस्ट क्या होगी 200y। और स्कूल टोटल कितना पे करना चाह रहा है यहाँ पर इस केस में 30,000 रुपीज। तो ऑब्वियसली 0 से 0 यहाँ पर कट गया और y की वैल्यू क्या आ गई 300/2, 150 टेबल्स यहाँ पर टोटल स्कूल परचेज कर पाएगा। ये फाइनल आंसर होगा कितना 200y, क्योंकि चेयर तो इस केस में स्कूल खरीद ही नहीं रहा। थर्ड केस में ये थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर थर्ड पार्ट है। तो थर्ड केस में क्या कर रहा है, चेयर नहीं परचेज कर रहा, ओनली टेबल्स परचेज कर रहा है। तो उस केस में आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको यहाँ पर चेयर तो होगी नहीं, तो एक टेबल की कॉस्ट क्या है वाई, तो एक टेबल की कॉस्ट क्या है 200 रुपीज, तो टोटल टेबल्स क्या है वाई, तो वाई टेबल की कॉस्ट क्या हो जाएगी 200y इज इक्वल टू 30,000 रुपीज आया। इन 200y टेबल्स की कॉस्ट किसके बराबर होगी 30,000 रुपीज के बराबर। तो y कितना आ जाएगा 150, मीन्स नंबर ऑफ टेबल्स आपके पास कितनी आ गई इस केस में इज इक्वल टू 150 आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। कॉपी कर लो। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक अम्यूजमेंट पार्क है, उसमें राइड्स के रिगार्डिंग है और ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। और आप देखोगे सेम ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, ओनली फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, ज्योमेट्रिकल फिगर दे रखा था। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में क्या है, सेम ही है ऑलमोस्ट। उसमें क्या दे रखा था, प्लान दे रखे थे दो।